हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाई क्यूटनेस ओवरलोडेड। दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉ स्मिता वैसे भी कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि नहीं छोड़ती थी। फिर इस बार तो कॉन्फ्रेंस उनके छोटे भाई के शहर में थी। माँ से मिलने का यह सुनहरा अवसर वह भला कैसे छोड़ सकती थी। शादी के बाद से ही नीलेश और पल्लवी उसे बुला रहे हैं, पर आजकल हर कोई अपने काम में इतना मसरूफ है कि बिना काम कहीं जाने का वक्त निकाल ही नहीं पाता। तभी तो पति निशांत ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया था। नहीं बाबा, तुम्हारी गायनाकोलॉजिस्ट मीट में मेरा क्या काम, मैं अपना क्लिनिक ही देखना पसंद करूंगा। स्मिता का उत्साह इससे जरा भी कम नहीं हो पाया था। मायका शब्द मात्र से स्त्रियों में भर जाने वाली ऊर्जा से वह भी अछूती नहीं थी। भाई भाभी के लिए उपहार खरीदने के बाद उसने माँ के लिए भी एक सुंदर सी गर्म शॉल खरीद ली थी। वजन में हल्की, आरामदायक हल्के रंग की यह शॉल माँ को अवश्य पसंद आएगी। कल्पना में शॉल ओढ़े सैर के लिए निकलती माँ का चेहरा आंखों के सामने आया। स्मिता के चेहरे पर स्वतः ही स्मित मुस्कान बिखर गई। माँ तो उसे देखकर ही उल्लासित हुई थी। छोटे भाई नीलेश और नई भाभी पल्लवी ने भी उसे हाथों हाथ लिया तो स्मिता का मायके आने का उत्साह द्विगुणित हो गया। नाश्ते में माँ ने उसकी मनपसंद बेडमी पूरी बनाकर परोसी तो स्मिता के मुंह में पानी भर आया। इससे पूर्व कि वह ढेर सारी पूरियां अपनी प्लेट में रख पाती, उसके मोबाइल पर कोई आवश्यक कॉल आ गई। वह मोबाइल लेकर थोड़ा दूर हटकर बतियाने लगी, पर उसकी नजरें डाइनिंग टेबल पर ही जमी थी। माँ उठकर अपने हाथों से नीलेश की प्लेट में पूरियां परोसने लगी तो नीलेश ने झटके से प्लेट हटा ली। क्या कर रही हो माँ? जानती तो हो मैं डाइट पर हूँ। पल्लवी, मेरे लिए 2 टोस्ट पर बटर लगा दो। ला, मैं लगा देती हूँ। उसे नाश्ता करने दे, उसे भी तो ऑफिस निकलना है। माँ ने अपना नाश्ता छोड़कर उसके लिए टोस्ट पर बटर लगा दिया था। लेकिन ढेर सारा बटर देख नीलेश फिर भड़क उठा था। इतना सारा बटर? माँ तुम रहने दो। पल्लवी, मैंने तुम्हें लगाने को कहा था। हाँ, सहमी सी पल्लवी ने अपना दूध का ग्लास रख तुरंत दूसरे टोस्ट पर हल्का सा बटर लगा दिया था और नीलेश की प्लेट में रख दिया था। तब तक स्मिता भी फोन पर वार्तालाप समाप्त कर डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। सब चुपचाप नाश्ता करते रहे। स्मिता ने चाहा पूरियों की तारीफ कर वह वातावरण को हल्का बना दे, पर माँ का उतरा चेहरा देखकर उसने चुप रह जाना ही श्रेयस्कर समझा। शाम को जल्दी लौटने का आश्वासन देकर तीनों निकल गए थे। रात का खाना कुक ने ही बनाया था। सबने साथ बैठकर खाया। स्मिता ने खाने की तारीफ की, साथ ही माँ के हाथ की उड़द दाल चावल वाली तहरी खाने की इच्छा भी जाहिर की। पल्लवी, पता है माँ साबुत उड़द और चावल की इतनी खिली खिली तहरी बनाती हैं कि देखकर ही दिल खुश हो जाता है। उसमें ढेर सारे घी वाला साबुत लाल मिर्च और जीरे का तड़का। उफ्फ, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा। मैंने कई बार बनाने का प्रयास किया, पर वो माँ वाला स्वाद नहीं ला पाई। स्मिता पल्लवी को विस्तार से रेसिपी समझाने लगी। फिर अंत में यह और जोड़ दिया, नीलेश को भी बहुत पसंद है यह डिश। क्यों नीलेश? हाँ बिल्कुल, बनाओ न माँ। मोबाइल पर व्यस्त नीलेश ने संक्षेप में सहमति दे दी थी। अगले दिन स्मिता को देर से जाना था, इसलिए वह अभी तक सो ही रही थी। कानों में नीलेश के जोर से बोलने का स्वर पड़ा तो उसकी आंख खुल गई। यह मेरे पसंदीदा शर्ट का क्या कबाड़ा कर दिया है पल्लवी तुमने। सफेद को आसमानी कर दिया है। आजकल कौन नील लगाता है। पल्लवी सकपका खड़ी थी। तभी माँ आ गई। अरे, तेरे सारे सफेद कपड़ों पर कल मैंने नील लगाई थी। याद नहीं तू कितनी गहरी नील वाले कपड़े पहनता था। पूरे नीले ही करवा लेता था। यह तो मैंने बहुत हल्की लगाई है ताकि ऑफिस में खराब न दिखे। नीलेश ने झुंझलाहट में शर्ट पलंग पर फेंक दी थी और पल्लवी से अलमारी में से दूसरी शर्ट देने को कहा। माँ निढाल सी लौट आई थी। उनकी बेचारगी देख स्मिता की आंखें गीली हो गई थी। माँ का हाथ अपने हाथों में ले वह कहे बिना नहीं रह सकी थी, क्यों करती हो माँ यह सब? जब किसी को आपकी, आपके काम की, आपकी भावनाओं की कद्र ही नहीं है। मैं नहीं करती बेटी, मेरी ममता मुझसे यह सब करवा लेती है। मैं तो उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मेरा आत्मसम्मान मुझे किसी पर बोझ बनकर रहने की इजाजत नहीं देता। पर क्या करूँ, सब उलट पुलट हो जाता है। नीलेश, पल्लवी भी तुम्हें आराम देना चाहते हैं माँ। घर में इतने नौकर चाकर हैं तो सही, फिर अब तो पल्लवी भी है नीलेश की देखरेख को। आपको क्या जरूरत है सबकी फिक्र करने की? स्मिता ने माँ को थोथी सांत्वना दी थी। थोथी इसलिए क्योंकि अपने आश्वासनों के प्रति वह स्वयं भी आश्वस्त नहीं थी। उसे अपना बचपन और माँ पापा का लाड़ दुलार याद आ रहा था। वक्त के साथ साथ रिश्तों के समीकरण इतने उलट पुलट क्यों जाते हैं?
माता पिता के लिए अपने बच्चों की लापरवाहियों, गैरजिम्मेदाराना हरकतों को माफ या नजरअंदाज करना कितना आसान होता है। नाराज या क्रोधित होने की बजाय वे उसमें भी बच्चों की मासूमियत खोज लेते हैं। लेकिन बड़े होने पर वे ही बच्चे बुजुर्ग माता पिता की अज्ञानतावश की गई गलतियों पर खींच जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। हमारी सहनशीलता इतनी कम क्यों हो गई है? यदि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, तो बुढ़ापे की नादानियों में हमें मासूमियत नजर क्यों नहीं आती? जो कुछ उनके लिए इतना सहज सरल था, हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? ब्रेकफास्ट टेबल पर नीलेश ने बताया कि रात के खाने पर उसने अपने कुछ विदेशी क्लाइंट्स को आमंत्रित किया है। उनके लिए सी फूड, मैक्सिकन आदि बाहर से आ जाएगा। पल्लवी, तुम थोड़ा ड्रिंक्स, क्रॉकरी, सजावट आदि देख लेना। मैं शायद उन लोगों के साथ ही घर पहुंचूं। दीदी, आप भी हमें ज्वाइन करेंगी ना? तुम टाइम पर आ गई तो मिल लूंगी सबसे। थोड़ा बहुत साथ खा भी लूंगी, पर वैसे मुझे यह सब ज्यादा पसंद नहीं है। माँ, आपके लिए जो बनेगा मैं तो वही खाऊंगी। नीलेश पल्लवी को और भी निर्देश देता रहा। नाश्ता समाप्त कर उठने तक पार्टी की समस्त रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। स्मिता ने कहा, वह जल्दी लौटने का प्रयास करेगी ताकि पल्लवी की मदद कर सके। किंतु लौटते लौटते उसे देर हो गई थी। घर पहुंचकर पता चला कि पल्लवी खुद भी थोड़ी देर पहले ही लौटी है। ऑफिस में कुछ काम आ गया था, पर तैयारी तो सब हो गई दिखती है। चकित सी स्मिता ने सब और नजरें दौड़ाते हुए हैरानी जाहिर की, तो कृतज्ञता से अभिभूत पल्लवी ने रहस्योद्घाटन किया। यह सब मम्मी जी ने करवाया है। मैं तो देर हो जाने के कारण खुद घबरा घर पहुंची थी, पर यहाँ आकर देखा तो सब तैयार मिला। सब मेरे सामने ही तो तय हुआ था। तुम्हें आते नहीं देखा तो मैंने सोचा मैं ही करवा लूं, वरना नीलेश आते ही तुम पर सवार हो जाएगा। बचपन से ही थोड़ा अधीर है वह। तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो। हाँ, कुछ कमी रह गई हो तो तुम ठीक कर लो। कोई कमी नहीं है मम्मी जी, सब एकदम परफेक्ट है। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकती थी। पल्लवी ने भूरी भूरी प्रशंसा की तो माँ एकदम बच्चों की तरह उत्साहित हो उठी। तुम लोग अब तैयार हो जाओ, नीलेश मेहमानों को लेकर आता ही होगा। जैसी कि उम्मीद थी, पार्टी बहुत अच्छी रही। सबके कहने पर माँ एक बार बैठक में आकर मेहमानों से मिल ली। बाकी समय वे अंदर ही व्यवस्था देखती रहीं। मेहमानों को विदा कर जब तीनों घर में प्रविष्ट हुए तो देसी घी के तड़के की सुगंध से घर महक रहा था। वो लगता है मेरी पसंदीदा तहरी बनी है। स्मिता सुगंध का आनंद लेती हुई डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। उसका अनुमान सही था। गर्मागर्म तहरी सजाए माँ उसी का इंतजार कर रही थी। तुमने तो खा लिया होता माँ, तुम क्यों भूखी रही? मैंने तो मेहमानों के संग थोड़ा खा लिया था। कहते हुए स्मिता ने प्लेट में तहरी परोसकर पहला चम्मच माँ के मुंह में और दूसरा चम्मच अपने मुंह में रख लिया। वाह, कब से इस स्वाद के लिए तरस रही थी। नीलेश, आचक, तुझे भी तो यह बहुत पसंद है। स्मिता ने आग्रह किया तो नीलेश ने एक चम्मच भरकर उसी प्लेट से खाना आरंभ कर दिया। 1 2 3 नीलेश को गपागप खाते देख स्मिता चिल्ला पड़ी। तू अलग ही ले ले भाई। नीलेश सचमुच अलग प्लेट भरकर खाने बैठ गया। आपने अभी तो भरपेट खाना खाया था। पल्लवी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। लो, तुम भी टेस्ट करो। इसके लिए तो मैं बचपन में भी पेट में अलग जगह रखता था। नीलेश को स्पीड से खाता देख पल्लवी के मन का डर जुबां पर आ गया। आप लोगों को कम न पड़ जाए। और कुछ बना दूं? अरे तू अपने लिए परोसना, मैंने बहुत सारी बनाई है। कम होगी तो मैं बना दूंगी। माँ ने पल्लवी को जबरन साथ खाने बैठा लिया। माँ, याद है बचपन में एक बार नीलेश सारी तहरी चट कर गया था। तुम दोबारा बनाने उठी तो वह तुम्हारी मदद के लिए रसोई में आ गया था और फिर जल्दबाजी में दाल चावल के डिब्बे ही उलट डाले थे। यह नटखट तो हमेशा ऐसे ही काम बढ़ाता था। मेरा किशन कन्हैया। माँ ने लाड़ से बेटे को देखा। जाले उतारने में मदद करने आता तो एक आध बल्ब या ट्यूबलाइट फूटना तय था। एक बार तो टीवी स्क्रीन ही तोड़ डाली थी। माँ खूब रस ले लेकर बता रही थी। क्या? फिर तो खूब मार पड़ी होगी इन्हें। पल्लवी बोल पड़ी। नहीं, मारता तो कोई भी नहीं था। पापा ने डांटा अवश्य था और माँ ने तो हमेशा की तरह प्यार से समझा भर दिया था। कहने के बाद अपने ही शब्दों पर गौर करता नीलेश कुछ सोचने लगा था। एक बार तो इसने माँ की महंगी सिल्क साड़ी पानी में डुबोकर सत्यानाश कर डाली थी। स्मिता ने याद दिलाया। दरअसल पार्टी में मैं इसे गोद में बिठाकर खाना खिला रही थी। इससे मेरी साड़ी पर कुछ गिर गया। घर लौटकर मैंने साड़ी उतारकर ड्राई क्लीन के लिए रख दी। इसने चुपके से उसे पानी में भिगो दिया। पूरी साड़ी ही गई। बेचारा मासूम नेकी करना चाहता और नुकसान हो जाता। काहे का मासूम, बदमाश था। स्मिता बोली। तू बड़ी दूध की धुली थी। रोज रसोई में रोटी बनाने के लिए खिलौने के चौका बेलन लेकर आ जाती और मेरा दिमाग खाती।
माँ ने याद दिलाया। और क्या, एक बोरी आटा तो बिगाड़ा ही होगा इसने। नीलेश कहाँ चुकने वाला था, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन छोटे छोटे शरारती पलों ने तो रिश्तों को जोड़ने का काम किया। अपनत्व जगाकर प्यार के तंतुओं को जोड़े रखा। समय की आड़ में जब रिश्तों के महल ढहने लगते हैं, तब अपनत्व भरे उन पलों की स्मृति ही हमारा संबल बन जाती है। भावनाओं में बहती माँ उन पलों को याद कर एकाएक बहुत प्रसन्न और संतुष्ट नजर आने लगी थी। 2 दिनों के अल्प प्रवास में स्मिता के लिए ये सबसे यादगार सुकून पल थे और सबसे भव्य दावत भी। अपने शहर लौटकर तो वह फिर आपाधापी भरी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। नीलेश का नाराजगी भरा फोन आया तो वह चौंकी। आपको कुछ वीडियोस भेजे थे, तब से आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, देखती हूँ। स्मिता ने वीडियो देखने आरंभ किए तो देखती ही रह गई। मॉल में हिचकिचाती माँ को हाथ पकड़कर एस्केलेटर चढ़ाते नीलेश और पल्लवी। माँ का विस्फारित नेत्रों से चारों ओर ताकना उसे अंदर तक गुदगुदा गया। यह मेरा धूप में सूखता स्मार्टफोन। चिकनाई हटाने के लिए माँ ने डिटर्जेंट से धोकर सुखा दिया था और यह उदास माँ 4 दिनों से अनजाने में हुए इस नुकसान का मातम मना रही हैं। मैं और पल्लवी समझा समझा कर थक गए। ओह, बेचारी भोली माँ, स्मिता बुदा उठी। एक अन्य वीडियो में माँ बेहद डरते हुए फुट मसाजा पर पांव रखे हुए थी। नीलेश और पल्लवी ने एक एक पांव जबरन पकड़ रखा था। थोड़ी देर में वे रिलैक्स होती नजर आई तो स्मिता के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी तैर गई। उसके लिए समय थम सा गया था। इससे पूर्व कि उसका अधीर भाई उसे दोबारा कमेंट के लिए कॉल करे, स्मिता की उंगलियां मोबाइल पर थिरकने लगी थी। इतने क्यूट कमेंट ने नीलेश की आंखें नम कर दी थी।